सुबह सुबह इंसान को सिर्फ 3 चीज़ें ही उठाती हैं, मेहनत, मजबूरी या माँ। पहले पहले की तो चलो बात और कुछ होती है, मेहनती होते हैं, आई मीन स्टूडेंट लाइफ होती है, सुबह उठना होता है, कोई एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं तो उनकी तैयारी की, कुछ स्टडी किया। और मजबूरी क्या क्या बस मजबूरी यही कि एक कामयाब इंसान बनने की तलब होती है कि कुछ कर लें, कुछ बन जाएं, यही टाइम है। तो वो सब टाइम करते करते वो गुज़र गया और अब फेज़ आ गया है माँ वाला। माँ जो सुबह उठ जाती है, सुबह का आगाज़ जो है वो अल्लाह के नाम से ही शुरू हो तो अच्छी बात होती है। वैसे भी वी आर मुस्लिम्स और जो है इस्लाम में नमाज फ़र्ज़ है, हमें इस बात में नहीं करना चाहिए डिले। फिर ये एक अलग बात आ जाती है। सुबह का टाइम है और आज जो है रेनी डे है, तो बाहर सारा बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो अभी जो है हम रिसेंट ही इधर मूव हुए हैं बर्मिंघम में, तो जो है अभी अपनायत नहीं आ रही इन चीज़ों में, या बहुत मिस कर रहे हैं वो प्लेस जहाँ से हम आए हैं। तो किसी भी जगह में जब हम नई जगह में आते हैं तो टाइम लगता है वहाँ यूज़ टू होने में, वहाँ दिल लगाने में। तो जो है लग जाएगा इंशाल्लाह। जो है जब किसी जगह में रहते हैं वो चीज़ अच्छी लगना शुरू हो जाती है, अपनायत हो जाती है, बस सारी वक्त की बात है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी बिल्कुल एक ऐसी फीलिंग आती है जैसे ना मेहमान आए हुए हैं कहीं और यहाँ से ना अभी हमने अपने घर वापस जाना है। तो जो है सुबह ब्रेकफास्ट अब रेडी होने लगा है, वही ट्रेडिशनल अंडों का। तो बच्चों के लिए जो है मैं पहले सीरियल्स वगैरह बनाती होती थी, तो लेकिन मैंने काफ़ी देर हुए छोड़ दिए हुए हैं वो। तो नो डाउट बड़ा इजी हो जाता है, आपका काम जो है बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन पता नहीं मेरे दिल में होता है जैसे मैं खुद कुछ उनको अपने हाथ से करके दूँ, कुछ हेल्दी बना के दूँ। तो टाइम टू टाइम चीज़ें वेरी करती रहती हैं। तो यहाँ पे जो है सनलाइट बहुत कम होती है, तो उसका होता है कि विटामिन डी का अल्टरनेट होना चाहिए। अंडों में मैंने ये फेनल सीड ऐड की हैं, जो है डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं। ये इस तरह की ये छोटी मोटी चीज़ें मैं इनके फूड में ज़रूर ऐड करती रहती हूँ ताकि ये बीमार ना हों। और बच्चे तो बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं फ्लू, खांसी, तो इनका साथ साथ ही ख्याल रखा जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात जो मैं फ़ील कर रही हूँ एक औरत होने के नाते, क्योंकि औरत का ज़्यादातर रिलेशन अपने किचन से ही होता है। तो किचन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ओवन होता है, चूल्हा जो हम यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर ऑल टाइम मैंने इलेक्ट्रिक ओवन यूज़ किया है, वो इंडक्शन ओवन, और उसको यूज़ टू होने में बड़ा टाइम लगा था मैंने। और खाना बहुत देर से कुक होता है और वे मोर एक्सपेंसिव होता है ये जो है ये गैस वाले से। तो यहाँ पर जब मैंने देखा है कि ओवन गैस वाला है तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। जल्दी कुक हो जाता है खाना, और हम सीधी सी बात है ये गैस के ओवन के आदी हैं, ऐसे ही खाना पका हुआ खाया है। और जब कभी हमें बनाना पड़ा है तो इंडक्शन मिला है, तो वो आदत हाथ को नहीं था, आई मीन हाथ को क्या, वो कबूल करने में बड़ा टाइम लगा था। तो यहाँ पर गैस का होना एक जो है एक बड़ी अच्छी चीज़ है। मौसम जो है आज धूप नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। बारिश जो है कभी हो रही है, कभी रुक रही है, तो ये तो काम ऐसे ही चलता है। खैर इसका क्या बार बार बताना। तो
पास में ही जो है वो ट्रैफिक लाइट है, तो कोई ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं होती रश आवर्स में। जैसे स्कूल टाइमिंग है या ऑफिस टाइमिंग है उसमें तो खैर होता है। तो आते ही अच्छा हमने यहाँ पर सबसे पहले अपने जो कार्ड्स हैं ना वो काट दी हैं, क्योंकि यूके में जब हम एड्रेस चेंज करते हैं, हमारा घर चेंज होता है, तो हमें क्या होता है अपने ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड के डीवीएसएल के ऑफिस जो है वो पोस्ट करने होते हैं। तो वो जो है हमारे न्यू कार्ड्स हमें रीपोस्ट कर देते हैं हमारे न्यू एड्रेस के साथ। तो ये काम हमने करना होता है। खैर अभी हम बाहर जा रहे हैं बिकॉज़ मुझे कुछ प्रैक्टिस करनी है अपनी ड्राइविंग की, इसके अलावा कुछ ग्रोसरी करनी है, तो कुछ सामान है लाने वाला, तो वो लाना है। तो दो बारिश हो रही है या कम हो रही है, ये काम तो चलते ही रहने हैं, इसकी वजह से अपने काम तो नहीं रोक सकते। जहाँ जाना है आना है वो काम तो चलते ही रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि बारिश हो रही है तो अब घर से बाहर नहीं निकलना, ऐसे नहीं है। यहाँ यूके में जो है ड्राइविंग लाइसेंस गेट करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। मैंने जो है रिसेंटली ड्राइविंग टेस्ट दिया है, लेकिन जो है ब्लंडर हो जाते हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स ऐसी हो जाती हैं जो आमतौर पर होती नहीं है। लेकिन जो है जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं तो आई एम नॉट श्योर कि शायद आपके प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्ट होता है कि एग्जामिनर आपके साथ बैठा हुआ है, और डोंट नो जो भी रीज़न होती है, तो जो है वो मुश्किल हो जाती है फिर। खैर बाज़ लोग जो हैं क्वाइट लकी इनफ टू गेट देयर लाइसेंस ओनली इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट, लेकिन हर कोई जो है वो ऐसा तो नहीं होता। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान में जो है ड्राइविंग वो यूके की ड्राइविंग से खासी टफ़ है। तो खैर मैंने तो कभी पाकिस्तान में की नहीं है, मैंने तो इधर आके ही सीखी है फ्रॉम द स्क्रैच। मेरे हस्बैंड ने सिखाई है मुझे कैसे चलाते हैं गाड़ी। एक दो लेसन्स लिए हैं, लेकिन जो बेसिक बातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो मुझे मेरे हस्बैंड ने सिखाई हैं। और जो है ये ख्याल करना कि यहाँ मुश्किल है या वहाँ मुश्किल है, ये तो खैर वही बता सकता है जिसने दोनों जगह पे चलाई है और वो कंपैरिजन करे कि किस जगह ज़्यादा मुश्किल है, कौन सा जो कंट्री है वो लाइसेंस देने में टफ़ टाइम देता है। खैर मैं तो यहाँ पे ही फेस कर रही हूँ, तो मुझे तो ये यूके मुश्किल लगता है। अब सारा दिन गुजरने के बाद जो है रात हो चुकी है और अब डिनर रेडी करना है। आमतौर पर जो है वो मैं 2 मील्स रेडी नहीं करती, एक ही दफ़ा लंच जो है वो बनाती हूँ और वही डिनर में चलता है। तो लेकिन आज जो है हम बाहर चले गए, तो इसलिए जो डिनर है वो अब मुझे रेडी करना पड़ रहा है। इसलिए जो डिनर मैंने चूज़ किया है वो इजी, क्विक और जो है फ़ौरन रेडी हो जाता है, वो किया है।
यहाँ पर कबाब का कुछ मटेरियल है मेरे पास जिससे मैंने कबाब्स रेडी करने हैं। तो ये चिकन कबाब है, तो इसमें कुछ फैट्स भी ऐड हैं और जो है आमतौर पर क्या होता है कि जो भी ये मटेरियल होता है मैं घर में ख़ुद रेडी करती हूँ। तो कितना किस किस क्वांटिटी में जो जो चीज़ ऐड करनी है, तो वो एक घर के कबाब का जो है ना वो एक स्पेसिफिक टेस्ट बिल्डअप हुआ होता है। तो लेकिन चूँकि आज हम मार्केट में गए थे तो मैंने सोचा कि घर जाके वो सारी एफर्ट करनी है और वो सारा कुछ बनाना है, तो जो है मैं ऐसा करने के बजाय अगर ये अच्छा है कि यहीं से ही कबाब मटेरियल बाय कर लिया जाए, तो वो मटेरियल मार्केट से ही जो है एज इट इज़ चिकन कबाब का जो मटेरियल है वो मैंने बाय किया है। अच्छा, एक और बात भी है जो नेचर हमारे साथ करती है, वो क्या करती है कि हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है और एक करियर क्लॉक होता है। दोनों में बड़ा तज़ाद है। बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग जब हमारा आइडियल टाइम होता है बच्चे पैदा करने वाला, तो करियर क्लॉक के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली वही टाइम परफेक्ट होता है करियर बिल्ड करने के लिए। तो जैसे ही हम थोड़ा सा और बड़े हो जाते हैं तो एक और ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है, आई मीन हमारे पेरेंट्स की, बिकॉज़ वो बूढ़े हो रहे होते हैं, उनको भी हमारी ज़रूरत होती है। तो आई मीन ये करियर, बच्चे, पेरेंट्स की देखभाल, ये सब मिल मिला के ना एक बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी बन जाती है। तो घर रह कर अपने बच्चों की तरबियत करना, उनको पालना एक फुल टाइम जॉब होती है। तो और अगर इस के साथ साथ हमें जॉब भी करनी है तो ये तो 3 और 4 टाइम्स फुल टाइम जॉब हो जाएगी। और जब बहुत से काम इकट्ठे शुरू कर लेते हैं तो फिर क्या होता है कि सब में इंसाफ करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा हमारे लिए। और इन सब चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है ना इंसान, वो फिर हमारा स्पाउस होता है। क्योंकि हमारी टू डू लिस्ट में क्या होता है, सबसे पहले बच्चे आ जाते हैं, हमारी जॉब और दूसरे काम, तो जो बॉटम लिस्ट में चला जाता है ना सबसे, वो फिर स्पाउस चला जाता है। और ये चीज़ें जो है ना फिर परेशानी क्रिएट करती हैं। और आजकल तो ये भी कहा जाता है कि वैसे कि एक औरत का आजकल के माशरे में फाइनेंशियली स्टेबल होना बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, होना चाहिए, मगर इट्स वे मोर इम्पॉर्टेंट कि वो इमोशनली स्टेबल भी हो। ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल होने से ज़्यादा ज़रूरी उसका इमोशनली स्टेबल होना ज़रूरी होता है। क्योंकि आजकल की औरत को सोसाइटी में जो फेस करना पड़ता है ना, जो जो चीज़ें बेयर करनी पड़ती है, अगर वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है भी है तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हर औरत पर कहीं ना कहीं वो फेज़ आता है, ज़रूर आता है, जब वो गो थ्रू होती है ऐसी चीज़ों से जो कभी उसने सपोज भी नहीं की होती, वो सोची भी नहीं होती उसके साथ जो हो सकता है। तो अल्लाह ताला जो है हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए, आसानी के मामलात फरमाए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तो तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।